नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5वीं कक्षा की परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 2। पाठ का नाम है खेलों की दुनिया। इस वीडियो में हम खेलों की दुनिया पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 मेरी सुनो अपनी कहो पाठ को पढ़ाया था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन 2 खेलों की दुनिया। अध्यापिका ने कक्षा में कहा, प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें आरती, गीता और ऋतु के बारे में बताती हूँ। ये तीनों लड़कियाँ जूडो खेलती हैं। आरती के पिताजी वैन चालक हैं, गीता के पिताजी लकड़ी का काम करते हैं। आरती पिछले 4 साल से जूडो सीख रही है। वह गुड़गांव के एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। गीता और ऋतु भी उसके साथ उसी स्कूल में पढ़ती हैं। आरती ने जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर तथा गीता और ऋतु ने राज्य स्तर पर कई पदक जीते हैं। आओ उनसे तथा उनके कोच से हुई मेरी बातचीत के कुछ अंश पढ़ते हैं। यह भी जानो, जूडो नामक खेल डॉक्टर कार्नो जिगारो ने 1882 में जापान में शुरू किया था। यह जापान की मार्शल आर्ट की एक विद्या है। अध्यापिका, मार्शल आर्ट्स में तुमने जूडो ही क्यों चुना? आरती, मुझे यह अच्छा लगता है। मेरी दीदी ने भी यही सीखा था। गीता, हमारे सर ने बताया कि इस खेल से हम अपनी रक्षा अच्छी तरह करना सीख जाते हैं। ऋतु, इससे हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त और मजबूत बनता है। अध्यापिका, इस खेल को खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया? आरती, मेरे मम्मी पापा ने। उन्होंने मेरे खेलने, पढ़ने और आगे बढ़ने से खुशी होती है। यही कारण है कि उन्होंने इसके लिए कभी आपत्ति नहीं की। गीता व ऋतु, हमारे मम्मी पापा ने भी हमें इसके लिए बहुत प्रोत्साहित किया। अध्यापिका, लड़की होने की वजह से तुम्हें खेलों में भाग लेने में कोई कठिनाई तो नहीं आई? आरती, गीता व ऋतु, नहीं मैडम, कठिनाई की क्या मजाल जो हमारे पास आए। कोच हंसते हुए, जी हाँ मैडम, जूडो और मार्शल आर्ट से आत्मविश्वास बढ़ता है और हम हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहते हैं। अध्यापिका, सर आप बच्चों को इस खेल की ट्रेनिंग कैसे देते हैं? कोच, किसी भी खेल में निपुण होने के लिए सबसे ज़रूरी है उचित आहार व नियमित अभ्यास। मैं बच्चों की एक दिन की भी छुट्टी के लिए बिना अभ्यास करवाता हूँ। थोड़ी देर बच्चे कसरत करते हैं, उसके बाद मैं इनकी दौड़ लगवाता हूँ। योगाभ्यास भी करवाता हूँ। इससे शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, शरीर में लचीलापन आता है और एकाग्रता बढ़ती है। अध्यापिका, सर आप कौन कौन से आसन कराते हैं? कोच, भुजंगासन, ध्रुवासन, ताड़ासन आदि कराता हूँ। तो देखिए, पहले चित्र में है भुजंगासन, दूसरे में ध्रुवासन और तीसरे में ताड़ासन। सोचो और लिखो। पहला है, क्या तुम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम या योगाभ्यास करते हो? यदि हाँ तो कौन कौन से? उत्तर है हाँ, मैं व्यायाम तथा योगाभ्यास कराता हूँ। मैं प्रतिदिन सुबह सुबह 2 किलोमीटर तक भागता हूँ, प्राणायाम करता हूँ तथा कुछ योग आसनों का अभ्यास करता हूँ, जैसे ताड़ासन, पश्चिमोत्तासन, शीर्षासन, मयूरासन आदि। नंबर 2, योगाभ्यास से तुम्हें क्या फ़ायदा होता है? उत्तर है योगाभ्यास से मैं स्वस्थ रहता हूँ तथा मेरे रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। अब बताओ, प्रश्न 2 का कै, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? उत्तर है मुझे खो खो का खेल पसंद है। कै, यह खेल खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया? उत्तर है यह खेल खेलने के लिए मुझे मेरे माता पिता तथा अध्यापिका जी ने प्रोत्साहित किया। गै, क्या तुमने किसी खेल का प्रशिक्षण लिया है? यदि हाँ तो कहाँ से? उत्तर है मैंने जूडो का प्रशिक्षण लिया है। हमारे घर के पास ही जूडो प्रशिक्षण का स्कूल है जहाँ मैं शाम के समय जाता हूँ। घ, क्या तुम्हारे घर के आसपास खेलने की कोई जगह है? उत्तर, हमारे घर के पास एक बड़ा सा खाली प्लाट है जहाँ पर बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं। अड़े, वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? कौन कौन खेलते हैं?
उत्तर, आसपास के मोहल्ले के बच्चे अपनी अपनी पसंद के खेल खेलते रहते हैं। वहाँ पर कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि खेल खेले जाते हैं। तरीके आत्म सुरक्षा के। बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना मार्शल आर्ट है। जूडो के अलावा कराटे, ताइक्वांडो और कुंग फू भी मार्शल आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं। कुंग फू और ताइक्वांडो में आक्रमण पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि जूडो में बचाव पर। आत्मरक्षा की इन सभी कलाओं में शरीर के अलग अलग अंगों का प्रयोग किया जाता है। जूडो में हाथों का, कराटे में हाथ के पंजों का, ताइक्वांडो में पैरों का और कुंग फू में उंगलियों का प्रयोग करते हैं। तो पहले चित्र में कराटे, दूसरे में ताइक्वांडो और तीसरे में कुंग फू है। इसी तरह भारतीय मार्शल आर्ट्स के भी कई रूप हैं, जैसे केरल का कलारी पायट्टू, महाराष्ट्र का मर्दानी खेल और मणिपुर का थंगटा। पता करो और लिखो। अन्य राज्यों के कुछ मार्शल आर्ट्स के बारे में पता करो और लिखो। राज्य का नाम है तमिलनाडु। मार्शल आर्ट का नाम सिलाम्बम। किस अवसर पर खेला जाता है? सांस्कृतिक प्रोग्राम पर। विशेष पोशाक सांस्कृतिक और उद्देश्य है स्वयं की रक्षा। पंजाब में गत्तका मेले में होता है इसका आयोजन। सांस्कृतिक पोशाक है और स्वयं की रक्षा इसका उद्देश्य है। बंगाल लाठी त्यौहार के अवसर पर खेला जाता है। सांस्कृतिक पोशाक पहनी जाती है और स्वयं की रक्षा करना उद्देश्य है। बिहार मुष्टि युद्ध शादी में सांस्कृतिक पोशाक पहनी जाती है और मनोरंजन के लिए होता है। आगे है भारतीय मार्शल आर्ट्स के अलावा कुछ पारंपरिक खेल भी हैं, जैसे गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, आंख मिचोली, स्टापू, पिट्ठू, पतंगबाजी, कुश्ती, तलवारबाजी, नटों के करतब आदि। इनमें से कुछ ऐसे खेल हैं जिनके स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है, जैसे तलवारबाजी। पहले समय में लड़ाई तलवार से हुआ करती थी। योद्धाओं के लिए तलवारबाजी सीखना आवश्यक होता था। धीरे धीरे यह एक मान्यता प्राप्त खेल के रूप में परिवर्तित हो गई है। अपने शारीरिक अंगों के लचीलेपन से नट भिन्न भिन्न करतब दिखाते रहते हैं। अब धीरे धीरे यह कला खत्म हो रही है। नट गजब का शारीरिक संतुलन बनाते हैं। आधुनिक खेल जिम्नास्टिक में भी खिलाड़ी अपने शारीरिक संतुलन, लचीलेपन व दमखम के आधार पर इस कला का प्रदर्शन करते हैं। पहले चित्र में है नट का खेल और दूसरे में है जिम्नास्टिक। सोचो और लिखो, क्या तुमने कभी नट का खेल देखा है? यदि हाँ, तो तुम्हें उसके कौन कौन से करतब अच्छे लगे? इसका उत्तर है हाँ, मैंने देखा है। मुझे उसका एक पतली रस्सी पर चलना तथा एक लोहे के रिंग में वे खुद को निकालना अच्छा लगा। प्रश्न 4, इसके अलावा तुमने और कौन कौन से खेल तमाशे देखे हैं? उत्तर है मैंने बंदर बंदरिया का तमाशा देखा है तथा सांप का भी तमाशा देखा है। अब आगे है कुश्ती का दमखम। पुराने समय में कुश्ती को मल्लयुद्ध तथा दंगल भी कहा जाता था। राजाओं के किले में अखाड़े हुआ करते थे। वहां पहलवान कुश्ती लड़ते थे। कुश्ती जीतने वाले पहलवान को इनाम दिया जाता था। कुश्ती में समय निर्धारित नहीं होता था। जब तक कोई पहलवान हार नहीं जाता था, तब तक कुश्ती पूरी नहीं होती थी। कुश्ती के अनेक प्रकार हुआ करते थे, जैसे हनुमंती कुश्ती, भीमसेनी कुश्ती, जामवंती कुश्ती आदि। स्थानीय लोगों में दंगल बहुत प्रिय था। आजकल कुश्ती नए नियमों के अनुसार खेली जाती है। बराबर उम्र व वजन के पहलवानों के बीच तय समय सीमा में कुश्ती कराई जाती है। आजकल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती भी अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक खेल है। इसमें हमारे राज्य के निम्नलिखित पहलवानों ने कुश्ती पदक जीते हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता। 2012 में लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने रजत पदक जीता। 2012 में लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक। लंदन ओलंपिक 2012 में महिला कुश्ती को भी शामिल किया गया है। हमारे राज्य की गीता फोगाट देश की पहली महिला कुश्तीबाज हैं, जिनका 2012 के ओलंपिक खेलों के लिए चयन हुआ।
गीता फोगाट व उसकी सभी बहनें कुश्ती करती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताएं जीती हैं। तो देखिए, पहला चित्र गीता फोगाट का, दूसरा सुशील कुमार का और तीसरा योगेश्वर दत्त का है। पता करो और लिखो, हमारे राज्य में और किन खिलाड़ियों ने खेलों में ओलंपिक पदक जीता है। क्रम संख्या, खिलाड़ी का नाम, खेल का नाम और पदक। नंबर 1 सानिया नेहवाल, बैडमिंटन और कांस्य पदक जीता है। नंबर 2 विजेंदर सिंह, बॉक्सर, कांस्य पदक। नंबर 3 सुशील कुमार, कुश्ती, रजत। नंबर 4 गगन नारंग, शूटिंग, कांस्य पदक। नंबर 5 योगेश्वर दत्त, कुश्ती, कांस्य पदक जीता है। अब बताओ, तुम्हारे विचार से खेल में लड़कियों को आगे लाने के लिए समाज किस प्रकार से सहयोग कर सकता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, गांव तथा स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियों के लिए विशेष खेल आयोजन किए जा सकते हैं, जिससे लड़कियां खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होंगी। जीतने वाली लड़कियों को उचित इनाम दिया जा सकता है। कुश्ती का खेल तुम्हें कैसा लगता है। उत्तर है, मुझे कुश्ती का खेल पसंद है। इसमें व्यक्तिगत बल प्रदर्शन का अवसर मिलता है तथा शरीर भी सुडौल बनता है। क्या तुमने कभी अपने मित्रों के साथ कुश्ती की है अथवा कुश्ती का खेल देखा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? उत्तर है, मैंने कुश्ती की है। मैं तथा मेरे अन्य साथी अखाड़े में जाते हैं, वहाँ व्यायाम करते हैं और कुश्ती भी करते हैं। खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक खुराक क्यों जरूरी है? उत्तर है, अच्छे स्वास्थ्य तथा निरोगी शरीर के लिए पौष्टिक खुराक आवश्यक है। खिलाड़ी अपने शरीर का अधिक प्रयोग करते हैं, शक्ति का अधिक व्यय करते हैं तथा उनके शरीर के तंतुओं की टूट फूट भी अधिक होती है, इसलिए उनको पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं? अगर हाँ तो लड़के क्या खेलते हैं और लड़कियां क्या खेलती हैं? उत्तर है, हाँ, लड़के तथा लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं। लड़के ऐसे खेल अधिक खेलते हैं जिनमें शारीरिक बल का अधिक प्रयोग होता है। लड़कियां ऐसे खेल अधिक खेलती हैं जिनमें शारीरिक बल का कम प्रयोग किया जाता है। लड़के कुश्ती, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी आदि जैसे खेल खेलते हैं। लड़कियां खो खो, रस्सी कूदना आदि खेल खेलती हैं। नंबर 5, हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किन किन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है और कब कब? उत्तर है, खेल प्रतियोगिता और वर्ष। एशियन गेम्स 1951 और 1981 में। क्रिकेट विश्व कप 1987, 1996, 2011। हॉकी विश्व कप 2010, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010, साउथ एशियन गेम्स 1987 और 1995, एफ्रो एशियन गेम्स 2003, महिला क्रिकेट विश्व कप 2013। आगे है, देखो और लिखो, नीचे दिए गए चित्रों में खेल का नाम लिखो। पहले में है क्रिकेट, दूसरे चित्र का नाम है बॉक्सिंग, तीसरे चित्र में फुटबॉल खेला जा रहा है, चौथे में साइकिलिंग है, पाँचवें में तीरंदाजी है, छठे में वॉलीबॉल है, सातवें में कुश्ती है, आठवीं में रेस है और नौवीं में टेनिस है। उन खेलों के नाम लिखो जो व्यक्तिगत रूप से खेले जाते हैं। वो हैं कुश्ती, तीरंदाजी, दौड़, शूटिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन। टीम में खेले जाते हैं बैडमिंटन और टेबल टेनिस। व्यक्तिगत रूप से एवं टीम में दोनों तरह के खेल खेले जाते हैं बैडमिंटन और टेबल टेनिस। अब बताओ, क्या तुमने कभी अपने स्कूल, कक्षा या मोहल्ले की टीम के खिलाड़ी के रूप में कोई खेल खेला है? किस टीम के साथ और कौन सा खेल खेला है? इसका उत्तर है हाँ, स्कूल में खो खो का खेल खेला है। मैं स्कूल में खो खो टीम की सदस्य हूँ। हमारे स्कूल का मैच दूसरे स्कूल के साथ हुआ था। मैं बहुत तेज भागती हूँ, मैं एक बार भी पकड़ी नहीं गई है। टीम के लिए खेलना या अपने लिए खेलना, दोनों में क्या अंतर है? तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर है, टीम के लिए खेलने में टीम की जीत महत्वपूर्ण होती है, एक व्यक्ति की नहीं। कई बार एक खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा होता है तथा अन्य सदस्य अच्छा नहीं खेल पाते, तब भी टीम ही जीतती है, एक सदस्य नहीं। अकेले खेलने में हमें स्वयं को जिताना होता है और हम केवल स्वयं पर केंद्रित रहते हैं, परंतु टीम में खेलना अधिक आनंददायक होता है। इससे हम स्वार्थी न रहकर टीम भावना से खेलते हैं।
यदि तुम किसी टीम के कप्तान होते तो अपनी टीम के लिए क्या करते? उत्तर है, यदि मैं टीम का कप्तान होता तो टीम को जिताने के लिए सदस्यों को प्रेरित तथा प्रोत्साहित करता। मैं स्वयं अपना तन मन लगाकर खेलता और टीम सदस्यों के लिए उदाहरण पेश करता। आगे है, चर्चा करो। क्या लड़के और लड़कियों के खेलों और खेलने के तरीकों में अंतर होना चाहिए? उत्तर है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़के और लड़कियों के खेलों तथा खेलने के तरीके में अंतर नहीं होना चाहिए। लड़कियां किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं हैं। आगे है, आओ ये भी करें। अपनी कॉपी में ओलंपिक खेलों का प्रतीक बनाओ और इसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो यहाँ पर देखिए, ये ओलंपिक खेलों का प्रतीक है। प्रश्न 2, विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के चित्र एकत्रित करो और उनकी उपलब्धियों के साथ एक सचित्र परियोजना तैयार करो। अपने मनपसंद खिलाड़ी की तस्वीर सबसे पहले चिपकाना। तो बच्चों, ये कार्य आपको स्वयं करना है। नंबर 3, दिए गए संकेतों की सहायता से चित्रों में खेलों को पहचानो और इनके नीचे इनकी क्रम संख्या लिखो। तो देखिए, यहाँ पर ये दिए गए हैं 1 से लेकर 8 तक। आगे हमें इनमें चित्र हैं, उनको देखना है और पहचानना है कि कौन सा खेल खेला जा रहा है। ये देखिए, पहले में हॉकी, दूसरे में फुटबॉल, तीसरे में क्रिकेट, चौथे में तैराकी, पाँचवें में तीरंदाजी, छठे में वॉलीबॉल, सातवें में दौड़, आठवें में बैडमिंटन। लेकिन यहाँ पर मैंने नंबर डाले हुए हैं, हमने पीछे नंबरिंग की हुई है उनके हिसाब से मैंने इसमें नंबर डाल दिए हैं। जैसे कि पहला, दूसरा 1-1, तीसरा चौथे नंबर का है, चौथा भी चौथे नंबर का है, और ये 5वां, दूसरा, 8वां और तीसरा, इस तरह से। यहाँ पर मिलान करना है खेल का नाम, मैदान और खेल का सामान। तो यहाँ पर देखिए, क्रिकेट 1 नंबर, खेल का सामान इधर देखिए राइट साइड में, ये क्रिकेट, ये दोनों 1। दूसरा है फुटबॉल, तो इसका मिलान होगा इससे, ये दूसरा है। तो इस तरह से मिलान हम करेंगे। मैं आपको इसे छोटा करके दिखाती हूँ, मैंने इसमें मिलान किया हुआ है इस तरह से। आप भी इस तरह से इसमें मिलान करके इसे पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 शिक्षा का पहला पार्ट स्वच्छता पाठ को पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।